स्टार्ट। हम आज आपको मुलाकात कराते हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत जो डेगाना तहसील के असोर से बिलोंग करते हैं और मैं अपने चक्रंजी के अंदर बहुत बड़ा व्यापार भी है इनके। आपसे अखिल जी बाहिती है जो हमारे समाज सेवी भामाशाह अशोक जी बाहिती के पुत्र है। इन्होंने अभी एक किताब निकाली है समय नहीं है। समय नहीं को लेकर हम इनसे चर्चा कर रहे हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि समय नहीं में हमने देखा। बहुत ही धरातल की और तथ्यात्मक बातों का इसमें समावेश था। इसका हमारा मूड हो गया अभी इनसे भी रूबरू बात करें। तो अशोक जी, आपका इस यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि समय नहीं है कि लेकर आप किस सोच के आधार पर इस किताब को आपका संकलन किया, किस इसमें आपका लेखन किया, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जब भी मैं अपने क्लाइंट से बात करता था वो हमेशा एक ही कंप्लेंट करते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब मुझे ग्रो करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, पर टाइम नहीं है। मैं हमेशा अपने फैमिली को अच्छा टाइम देना चाहता हूँ, मुझे उनके साथ घूमना है, उनके साथ वक्त बिताना है, पर मेरे को अपने बिजनेस में से टाइम नहीं मिल रहा है। तो बार बार एक ही चीज़ सामने आई, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन हमें पता है, सभी को पता है कि 24 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे वो आज कोई बड़ा से बड़ा अमीर इंसान हो या एक रेगुलर काम करने वाला इंसान हो। हर एक के पास उतना ही टाइम है और उतने ही टाइम में काम को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। तो उसी एक थॉट से इस किताब की शुरुआत की कि जब आप कहते हो समय नहीं है, तो इसमें ऐसे 100 सवालों को चुने गए हैं जो आम तौर पर हर कोई कहता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, समय नहीं है। मैं काम करने बैठा हूँ, सामने से कोई क्लाइंट आ गया, मेरे को काम छोड़ना पड़ रहा है, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे सवालों को इकट्ठा करके 100 सवालों के जवाब देने की इसमें कोशिश की गई है जो आम तौर पर हर एक के जीवन में लागू होता है। तो इस किताब को लेकर आगे की आपकी क्या योजना है? जैसे हमने सुना है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने एक पुस्तक भेजी है, तो इसके लिए आपकी क्या उम्मीद है, क्या सोच है इसको लेकर, किस हिसाब से आपने उनको भेजी है? जी, नरेंद्र जी मोदी के पास ये किताब भेजने का विचार नहीं था, पर हमारे साथ जगत सिंह शाह थे और उन्होंने जब ये किताब पढ़ी तो उनको इस किताब से ये प्रेरणा हुई कि ये किताब नरेंद्र जी मोदी के पास जानी चाहिए और उन्होंने वहाँ पहुँची। हमने भी उसका एक फॉलोअप लिया कि ये किताब मोदी जी ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसका जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन ये ज़रूर मिला कि पीएमओ ऑफिस में ये किताब पहुँच चुकी है। वो डिलीवर्ड का उनको जो आता है सामने से वो उनको मिल चुका है। तो हमें ये विश्वास था कि चलो वहाँ तक किताब पहुँची है तो कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ी होगी। इसके अलावा आप और क्या लेखन कर रहे हैं या हो गया आपके दिमाग में कोई थोड़ा, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इस किताब को रूपांतरण चल रहा है इसका अभी अंग्रेजी में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही है और आज के जो नवयुवक हैं वो थोड़ा सा हिंदी से दूर है, वो चाह रहे हैं कि इसको इंग्लिश में करें। तो पहला कदम जो है वो ये उठा रहे हैं। दूसरा, अब ये 100 सवालों के साथ साथ जो भी और परेशानियां हैं, जो जैसे आज आप बात कर लो, गोल्स के पीछे जब इंसान भागता है तब क्या क्या होता है, वहाँ पर क्या चैलेंज आते हैं, टाइम मैनेजमेंट की अलग अलग तकनीकें हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इन सभी के ऊपर मैं अपने शॉर्ट्स, रील्स, यूट्यूब की वीडियोज़ में बनाता हूँ। साथ ही मेरी कोशिश रहती है कि समाज के साथ जुड़ना है, तो समाज में जो हमारे अलग अलग प्रकाशन हैं वहाँ पर मैं 2 महीने 1 महीने में एक बार अपने थॉट्स शेयर करने के लिए वहाँ पर लेख में भेजता रहता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग माध्यमों से जिस प्रकार से जिनके साथ भी जुड़ सकें, जुड़ने की कोशिश चलती रहती है। अखिल भाई, आप लेखन की किस वजह से आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, तो लेखन की रुचि कैसे लगी? क्योंकि साहित्य और लेखन बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसके प्रति झुकाव और रुझान कैसे हुआ? तो इसका सबसे पहला क्रेडिट जाएगा मेरे दादाजी को। दादाजी जो मेरे कन्हैयालाल जी बाहिती, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, सप्त रंगों में से एक रंग। उनके 7 भाई थे और उन 7 भाइयों में से वो एक रंग थे और उनके आखिरी जो साल थे 6 से 7 साल, उसमें वो बोलते थे और मैं लिखता था। उनकी जो भी सारी मेमोरीज थी कि हम यहाँ पर गए, इस साल में हमने ये किया, इस साल में शादी हुई, इस साल में बच्चे हुए, जो भी उनके पड़ाव थे ऊपर नीचे भाइयों के बीच वाले, वो सब उन्होंने मुझसे लिखवाए और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं हमने लिखना शुरू किया और उसके बाद मेरे पिताजी अशोक जी बाहिती वो भी लेख लिखते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये उन्हीं के तरफ से आई हुई प्रेरणा है, जिसके बदौलत मैं ये कर पा रहा हूँ। अब आप थोड़ा अपने बारे में परिचय बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई वगैरह कैसे, जो थोड़ा शिक्षक के रूप में अपना परिचय बताइए। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है टेक्सटाइल्स में और आखिरी 6-7 महीने काम करने के बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे जब इसमें आगे बढ़ रहे थे
तो एक चैलेंज हमेशा आया कि सारा का सारा काम मुझे खुद को ही करना है, और जब सारा काम मुझे खुद को ही करना है तो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हॉबीज़ के लिए टाइम कहाँ से निकलेगा। और वहाँ से शुरू हुआ अपने कामों को डेलीगेट करना। धीरे धीरे जहाँ पर पहले सिर्फ 2 या 3 मैनेजर के रूप में काम करते थे, वो आगे बढ़ कर के पहुँच गए हैं जहाँ पर हम 10 या 11 जनों की टीम है जो आज एज ए हेड मैनेजर काम करते हैं और पूरा सारा काम वो नीचे संभालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सेल्फ लर्निंग के थ्रू आया हुआ एक मैसेज था जो मुझे मिला, और वो टाइम मैनेजमेंट की अलग अलग तकनीकों की वजह से ही हो पाया। और उसके साथ ही मैं अलग अलग स्तर पे लीडरशिप पोजीशन पर भी काम कर चुका हूँ, और उसी की वजह से जो बोलने का जो स्टेज डेयरिंग है वो एक क्वालिटी अपने अंदर है, ये मालूम चली। तो मैं पहले लियो क्लब, जो लायंस क्लब के अंडर में काम करते थे, वहाँ पर मैं प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, रीजनल लेवल पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO की पोस्ट तक मैंने काम किया। उसके साथ साथ मैं BNI में भी काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। BNI में मैं एक रीजनल टीम का पार्ट हूँ, वहाँ पर मैं रीजनल ट्रेनर हूँ, और प्रेसिडेंट के रूप में भी वहाँ पर मैंने चैप्टर्स में काम किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एज ए एक्सपीरियंस एक साथ जुड़ी और मुझे मौका दिया कि अपने विचारों को अपने हिसाब से मैं नवयुवकों तक, व्यापारियों तक पहुँचाऊँ, ताकि वो अपनी लाइफ में सिंप्लीफाई तरीके से आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैं मौका दिया कि आपके जरिए मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पहुँच सकूँ, और कुछ आपसे, भले ही आप युवा है लेकिन हमें भी कुछ प्रेरणा मिली है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने हमें मौका दिया। धन्यवाद मंत्री एक्सप्रेस का, धन्यवाद नंदू जी आपका कि आपके जरिए हमारे विचार आपके चैनल के सभी श्रोताओं को पहुंच रहे हैं। फिर से एक बार आपका आभार। धन्यवाद सर।